बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 21 टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बाइल जूसेस एंड लीवर। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था सलाइवा की कंपोजिशन, इसके साथ ही पेंक्रियाटिक जूस और उसकी कंपोजिशन और फंक्शन ऑफ द पेंक्रियाटिक जूस। आज हम पढ़ेंगे बाइल जूस क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं और क्या कंपोजिशन होती है। सबसे पहले बाइल जूस, इसका जो मेन फंक्शन है बाइल जूस का वो क्या है, फैट एब्जॉर्प्शन एंड फैट डाइजेशन। बाइल जूस सबसे पहले कहाँ से रिलीज़ होता है? बाइल जूस जो है वो येलोइश ग्रीन डाइजेस्टिव सिक्रीशन होती है, येलोइश ग्रीन डाइजेस्टिव सिक्रीशन that is released from the liver which contain a mixture of secretory and excretory product of the liver। इसमें आपके बहुत सारे secretory और excretory product होते हैं जो कि किससे बन रहे होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लीवर से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि लीवर में बहुत सारे जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट बन रहे होते हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ बाइल मौजूद होते हैं और फिर वो बाइल जो है वहाँ से रिलीज़ होके बाइल डक्ट के ज़रिए किस में आ जाता है, गॉल ब्लैडर में आ जाता है। तो जो बाइल जूस होता है वो लीवर की सिक्रीशंस होती हैं, लीवर के एक्सक्रीटरी एंड सेक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं। दैट इज़ हेल्पफुल फॉर दी फैट एब्जॉर्प्शन एंड फैट डाइजेशन। चूँकि फ़ैट जो है ना वो आपकी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, तो बाइल की ही मदद से फ़ैट को जो है ना वो डाइजेस्ट किया जाता है, उसकी ब्रेक डाउन होती है इनटू द स्मॉल फैट पार्टिकल्स और फिर वो स्मॉल फैट पार्टिकल्स जो है आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं और वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से जो बाइल जूस है उसका मेन फंक्शन है फैट डाइजेशन, फैट एब्जॉर्प्शन। डेली सिक्रीशन इन ह्यूमन 500 से 1000 ml ऑफ द बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय द हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स किसे कहते हैं? जो सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल, दैट आर प्रेजेंट इन द लीवर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ द बाइल जूस। तो वो हिपेटोसाइट, हिपेटो लीवर से निकला है, तो हिपेटो का मतलब होता है लीवर, ये लीवर में मौजूद होते हैं सेल्स। तो इस तरह से बाइल जूस जो है वो 500 से डेली 1000 ml बाइल जूस सिक्रीट होता है बाय द हिपेटोसाइट एंड लीवर एपिथेलियल सेल एंड द डक्टल ग्लैंड्स एपिथेलियल सेल लाइनिंग्स द बाइल ऑफ द बाइल डक्ट। जो बाइल डक्ट होती है उसकी वो जो लाइनिंग होती है एपिथेलियल लाइनिंग, उससे भी रिलीज़ हो रहा होता है। पीएच जो है उसकी 7.6 से 8.6 होती है। स्टोरेज मैंने आपको पहले ही जिक्र किया कि बाइल जूस जो है वो हिपेटोसाइट बना रहे होते हैं, लेकिन ये वहाँ से बाइल डक्ट के ज़रिए कहाँ पे जमा हो रहा होता है, गॉल ब्लैडर में जमा हो रहा होता है। कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल, तमाम जो बाइल हैं, अब आपने नीचे देखो कंपोजिशन है, इसमें वाटर भी मौजूद है और बाइल सॉल्ट भी मौजूद है, बाइकार्बोनेट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट एंड द क्लोराइड। तो ये जो आपका जो है बाइल सॉल्ट जितने भी हैं, ये कंपोजिशन जो कि लीवर से वहाँ पे रिलीज़ हो रहे होते हैं, गॉल ब्लैडर में जाके ये मज़ीद क्या हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं। कंसंट्रेट का मतलब क्या है कि वहाँ पे ये फर्दर जो है रीएब्जॉर्प्शन होती है, वाटर को फर्दर रीएब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रीएब्जॉर्ब होते हैं गॉल ब्लैडर से भी, वहाँ पे ये फर्दर कंसंट्रेट हो जाता है। जब ये बहुत कंसंट्रेट हो जाता है तो एट द टाइम ऑफ डाइजेशन इसको जो है एक डक्ट के ज़रिए कहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के जो डिडिनम पार्ट है वहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाता है और वहाँ पे रिलीज़ होके फिर ये फूड की जो डाइजेशन है उसे हेल्प करता है। इसी तरह से फूड की डाइजेशन के साथ साथ जो स्टमक से एसिडिक पीएच जो है और जो काइम होता है, स्टमक से काइम आ रहा होता है, वो भी आपके इंटेस्टाइन में आता है। बाइल चूँकि ये इसकी पीएच जो है ना वो एसिडिक नहीं है, अल्कलाइन है, तो इस तरह से जो एसिडिक पीएच या काइम जो स्टमक से फूड कंटेंट आ रहे होते हैं ड्यूडिनम में, ये उनको भी क्या करता है, उनकी पीएच को भी न्यूट्रलाइज करता है।
और न्यूट्रलाइज करने की वजह से जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो एसिडिक पीएच की वजह से जो डैमेज हो सकती है, तो डैमेज होने से भी बच जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं फंक्शन ऑफ बाइल जूस। जो फर्स्ट फंक्शन है बाइल जूस का वो है डाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले ये फैट की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में है, तो बाइल जूस जो है वो इसेंशियल है फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फैट्स एंड टू सम एक्सटेंट, और किसी हद तक कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की भी डाइजेशन करवा रहा होता है। इस तरह से ये एक्ट एज अ डिटर्जेंट। ये क्यों कह रहे हैं डिटर्जेंट के तौर पे एक्ट करता है? क्योंकि जो आपके फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते। तो इसकी मदद से, बाइल जूस की मदद से जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इज़ कन्वर्टेड इन द स्मॉल ग्लोब्यूल्स, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है और इस तरह से जो वो रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन व्हेन कन्वर्टिंग द लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स टू द स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स। तो उसके दरमियान जो सरफेस टेंशन है और ये एज अ इमल्सिफायर काम करता है। बाइल जूस जो है वो एज अ इमल्सिफायर, एज अ डिटर्जेंट और एज अ सरफेस टेंशन रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा होता है। तो बाइल जूस की ही मदद से जो है आपकी फ़ैट कन्वर्ट होती है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स मॉलिक्यूल्स में दैट आर इजीली टू बी एब्जॉर्ब्ड। सेकंड जो फंक्शन है वो क्या है? एब्जॉर्प्शन। ये क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन में बताया कि डाइजेशन वो क्या किसके तौर पे करता है? डिटर्जेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, डाइजेशन करवा दी। सेकंड जो फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। बाइल जूस जो है वो हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मोनोग्लाइसराइड्स, फैटी एसिड्स एंड द लिपिड्स बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स मिसल। बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स, ये जो आपके फैट मॉलिक्यूल्स हैं मोनोग्लिसराइड्स यूनिट्स में कन्वर्ट हो गए हैं और इस तरह से ये माइसिल फॉर्म करता है। और इसके साथ ही जो है आपके जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं, आपके जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन भी करवाता है। विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, उनकी भी एब्जॉर्प्शन जो है वो बाइल जूस करवाता है क्योंकि वो भी फैट सोल्यूबल हैं वाइटामिन्स, उनकी एब्जॉर्प्शन। एक्सक्रीशन सम मेटल्स। अब इसका फंक्शन एक्सक्रीशन का कौन सा फंक्शन है? सम मेटल्स सच एज जिंक, कॉपर एंड मर्करी आर एक्सक्रीटेड वाइल विद द बाइल जूस। टॉक्सिन्स, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन आर द चीफ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट ऑफ द बाइल जूस। और इसमें ये में कंटेन द बाइल पिगमेंट्स। अच्छा, एक्सक्रीशन करवाता है ये किसकी? बाइल पिगमेंट्स की। बाइल पिगमेंट्स भी बन रहे होते हैं आपके बाइल जूस में। जैसे बाइल पिगमेंट्स जो हैं, बिलीरुबिन जो है वो कन्वर्ट करवाता है किसको? बिलीवर्डिन में। आपके जो बाइल पिगमेंट्स बन रहे होते हैं उसमें बिलीरुबिन कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्डिन में। ये बिलीरुबिन बाइल पिगमेंट है और ये कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्डिन में। इसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये कन्वर्जन ना हो तो बिलीरुबिन जो है ना वो एज इट इज़ जो है किसमें एक्सक्रीट हो जाएगा? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन से फिर वो फीसिस में, फीसिस से जो है ना वो यूरिन में भी एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इसीलिए वो पेशेंट जिनका लीवर फंक्शन जो है जॉन्डिस वगैरह हो जाता है तो उस सूरत में जो ये वाला बिलीरुबिन पिगमेंट है ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा होता और ये बिलीरुबिन जो है वो एज इट इज़ जो है ना फीसिस में, और इससे फीसिस का कलर भी कन्वर्ट हो जाता है और ये येलोइश कलर दे रहे होते हैं ना, येलोइश ग्रीनिश कलर के हैं। तो इस तरह से जो यूरिन का जो कलर है वो भी डार्क येलो हो जाता है। तो जॉन्डिस की सूरत में जो बिलीरुबिन पिगमेंट है ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है और ये प्रोड्यूस होकर इसी तरह से बाइल डक्ट के ज़रिए इंटेस्टाइन में चला जाता है। इंटेस्टाइन से फिर यूरिन का जो कलर है और जो आपका फीसिस का कलर है वो भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से बिलीरुबिन जो है किसी हद तक ये ऑक्सीडेशन के ज़रिए इसमें कन्वर्ट हो रहा होता है। बिलीवर्डिन
BILLIVERDIN। लेकिन इसकी स्पेसिफिक मिकदार होती है, अगर स्पेसिफिक मिकदार से ये एक्सीड हो जाए तो फिर जो है आपका जो लीवर फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है, उसमें आपके जॉन्डिस में जो है ना वो अक्सर बिलिरुबिन लेवल्स जो है ना वो बहुत हाई होते हैं। लैक्सेटिव एक्शन, बाइल्स जो सॉल्ट्स होते हैं, जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो एक्ट एज अ स्टिमुलेशन ऑफ द पेरिस्टाल्टिक वेन। पेरिस्टाल्टिक वेव क्या होती है? पेरिस्टाल्टिक वेव कि आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उसे, लार्ज इंटेस्टाइन, उसे अगर आपके एम्प्टी करना होता है। लैक्सेटिव का मतलब क्या है कि आपकी बाउल का खाली हो जाना। एज अ लैक्सेटिव, एंटी कॉन्स्टिपेटिंग लैक्सेटिव एक्शन होगा। जो बाइल जूस है वही रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो स्टिमुलेटिंग इफेक्ट देते हैं पेरिस्टाल्टिक वेव। पेरिस्टाल्टिक वेव का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन जो है ना वो आपकी मूव करती हैं, उनकी पेरिस्टाल्टिक वेव के नतीजे में आपकी जो बाउल है वो एम्प्टी हो जाती है। तो इस तरह से बाइल जूस जो है वो एक्ट आल्सो एज अ लैक्सेटिव। मेंटेनिंग द पीएच, बाइल जूस मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि इसकी पीएच जो है ना वो अल्कलाइन होती है, तो बाइल जूस जो है ना बहुत अहम रोल अदा करते हैं इन मेंटेनिंग द पीएच। पीएच कैसे कि अल्कलाइन पीएच होती है, जो आपका वो स्टमक कंटेंट जो फूड होता है स्टमक से जो काइम आता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहाँ पे जो पीएच है, एसिडिक पीएच है, ये उसे भी न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरह से बाइल जो जूस है वो बड़ा हेल्पफुल है इन मेंटेनिंग द पीएच। और इस तरह से जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसे वो डैमेज होने से बचाता है बाय दी एसिडिक पीएच। क्योंकि स्टमक में तो आपकी एसिडिक पीएच इसलिए है ना कि आपकी डाइजेशन हो रही होती है, हाफ डाइजेशन आपकी स्टमक में हो जाती है, मैदे में ही आपका खाना हजम हो जाता है आधा। उसके बाद जो है ना फर्दर वो खाना जो है जब आंतों में आता है, छोटी आंत में आता है, तो उसकी मज़ीद जो है ना वो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐड होते हैं और ब्लड में शामिल हो रहे होते हैं। और इन द लास्ट जो है ना जो वेस्ट प्रोडक्ट है लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे कुछ आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एब्जॉर्ब होने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना वो एग्जिट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो बाइल जूसेस हैं वो लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, वो क्या है? लीवर, जिगर, जिसे हम कहते हैं जिगर। लीवर जो है ना वो आपका, सबसे पहले इसकी लोकेशन एंड साइज। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ग्लैंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कुछ सिक्रीशंस पैदा कर रहा होता है। ग्लैंड क्या होता है? जो कुछ ना कुछ सिक्रीशंस रिलीज़ कर रहा होता है, जैसे बाइल जूस है वो लीवर ही सिक्रीट कर रहा है। तो लीवर जो है वो इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड। अगर इंटरनल ग्लैंड की बात की जाए तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड। और अगर इसकी एक्सटर्नल उसमें ऑर्गन में बात की जाए तो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। इंटरनल ग्लैंड्स में लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, और अगर एक्सटर्नल की बात की जाए तो आपकी जो स्किन है इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का। तो लीवर जो है वो इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इसका जो वेट है वो तकरीबन 1.5 kg है, 1 से 1.5 किलो है, जिसे हम 3 पाउंड भी कहते हैं, 3 पाउंड्स। लाइज इमीडिएटली अंडर द डायफ्राम। आपका जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है, ये राइट रीजन है आपके डायफ्राम के बिल्कुल नीचे। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में लीवर मौजूद है, और चूँकि ये बहुत ज़्यादा इसका साइज़ बड़ा है, ये लार्ज ऑर्गन है, इसकी होने की वजह से आपका जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा उसकी पोजीशन भी थोड़ी बिलो है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लीवर इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर के अगर फंक्शन, क्योंकि ये एक ग्लैंड है तो ये आपका बाइल सेक्रेट कर रहा होता है, और आपका जो लीवर है वो 400 से लेके 500 तक डिफरेंट फंक्शंस है वो परफॉर्म कर रहा होता है।
इसकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है फंक्शंस की, लेकिन 400 से 500 तक के फंक्शन हैं जो कि आपका लीवर परफॉर्म कर रहा होता है। सबसे पहला फंक्शन है कि लीवर डिटॉक्सिफाई द वेरियस सब्सटेंसेस। आपकी बॉडी में जो मुज़र केमिकल्स होते हैं ये उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करवा देता है और फिर वो आपकी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ फिसिस आउट हो जाते हैं। जो डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है और फिर ये आपकी बॉडी से आउट हो जाते हैं, या इन दी फॉर्म ऑफ पर्सपिरेशन भी आपकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, ब्लड में शामिल हो जाते हैं। ब्लड से इन दी फॉर्म ऑफ पर्सपिरेशन, पसीने की सूरत में भी आपके बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे होते हैं। तो लीवर जो है वो बड़ा अहम रोल अदा करता है इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेज। लीवर सेक्रेट्स अबाउट पिंट ऑफ बाइल इन अ डे। लीवर जो है ना वो क्या कर रहा होता है, सबसे मेन फंक्शन कि ये बाइल की सिक्रेशन करवा रहा होता है। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट। लीवर सेल्स में आपकी जो बहुत सारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में हो रहा होता है। आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो आपके लीवर में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो लीवर सेल प्रोड्यूसेस द प्लाज्मा प्रोटीन एंड आल्सो सर्व एज अ साइट फॉर हेमाटोपोइसिस ड्यूरिंग द फैटल डेवलपमेंट। आपका जो रेड आरबीसीज हैं उनकी प्रोडक्शन भी उसमें लीवर में हो रही होती है, तो ये साइट है फॉर द हेमाटोपोइसिस। Liver cells store several substances, iron and the vitamin A, B, B12 and the D। आपका जो आयरन है, आपके जो कुछ विटामिन ए हैं, आपका विटामिन डी है, वो एज वो स्टोर फॉर्म लीवर में स्टोर हो रहा होता है। इसके अलावा जो आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है वो भी लीवर में हो रहा होता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। इस तरह से जो कुछ अमाइनो एसिड्स बन रहे होते हैं तो डी अमाइनेशन करवाता है कुछ प्रोटीन्स की। डी अमाइनेशन के बाद वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स में। तो इस तरह से डी अमाइनेशन करवा रहा होता है और वो उसको स्टोर करता है लीवर में। इसके अलावा फैट मेटाबॉलिज्म में आपका जो फैट है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन वो लीवर में स्टोर हो रही होती है। कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर करता है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की सूरत में आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो लीवर में स्टोर होता है और एट द टाइम ऑफ एनर्जी वो दोबारा से ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है। इसी तरह से फैट इन दी फॉर्म ऑफ फैटी एसिड जो है ना आपके लीवर में स्टोर हो रही होती है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैट होती है आपकी जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है इंटेस्टाइन में, सबक्यूटेनियस लेयर इन दी फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, वो वहाँ पे आपके जो एब्डोमेन है, आपके जो आर्म्स हैं, थाइस है, चेस्ट है, नेक है, यहाँ पे जो आपके फैट है इन दी फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू जमा हो रही होती है। लीवर में भी जमा होती है लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट है वो फिर आपके इन पार्ट्स में जमा हो जाती है। अच्छा, लीवर का जो स्ट्रक्चर है, अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। इससे बहुत सारे जो है ना आपके जो फंक्शन हैं, एक मिनट, ये है इसका लेफ़्ट लोब और ये है इसका राइट लोब। ठीक है जी, इस तरह से अब आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एक ये आपका गॉल ब्लैडर है, ये बाइल डक्ट है, ये आपका गॉल ब्लैडर है। ये इस तरह से लीवर के साथ मौजूद होता है। ये जो है आपका गॉल ब्लैडर है और गॉल ब्लैडर में ये स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट के ज़रिए फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है बाइल। अच्छा, ये है आपकी हेपेटिक वेन। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी आर्टरी और कौन सी वेन जो है ना वो लीवर में दाखिल हो रही है, और जो ब्लड है वो लीवर से हार्ट तक पहुंचता है तो किस वेन के ज़रिए पहुंच रहा होता है,
जी। और ये है आपकी हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर। आर्टरी है, आर्टरी में तो कौन सा खून होता है? ऑक्सीजनेटेड खून होता है। यह है आपकी पोर्टल वेन। पोर्टल वेन जो है वो कैरी करती है ब्लड फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट टू लीवर। पोर्टल वेन जीआईटी ट्रैक्ट से ब्लड लेती है और वो किस में? लीवर में ले जाती है। ये पोर्टल वेन है, ये ब्लू कलर की है, ये रेड कलर की है। और जो हेपेटिक वेन से ब्लड जो है ना वो आता है इंफीरियर वेना कैवा और फिर हार्ट में। ठीक है जी। ये ना राइट लोब बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। ठीक है जी। ये लीवर है, ये इसका राइट लोब है। राइट लोब इज़ लार्जर इन साइज, लेफ्ट लोब इज़ स्मॉलर इन साइज। गॉल ब्लैडर इज़ प्रेजेंट एट वन साइड। ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकल रही है। लीवर जो भी बाइल जूस बनाता है, तैयार होते हैं, वो किस में आ जाते हैं? गॉल ब्लैडर में वो स्टोर करवाता है। गॉल ब्लैडर में वो फर्दर जो है ना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्प्शन होती है, फर्दर जो है ना वो कंसनट्रेट हो जाते हैं। और यहाँ पे वो कंसनट्रेट होने के बाद फिर एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट बाइल डक्ट के ज़रिए कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, ड्यूडिनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडिनम। ये हेपेटिक आर्टरी होती है, ये सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर। ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर में आता है। इसके अलावा जो आपका जीआईटी ट्रैक्ट से जो ब्लड होता है वो पोर्टल वेन के ज़रिए लीवर में दाखिल होता है। लीवर से ब्लड जो है वो फिर डिटॉक्सिफिकेशन अगर हो जाती है उसके बाद जो है ना वो कहाँ जाता है? हेपेटिक वेन के ज़रिए इन्फीरियर वेना कैवा में जाता है। इन्फीरियर वेना कैवा से फिर वो हार्ट तक पहुँच जाता है और हार्ट से फिर ब्लड जो है ना आपका बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये शॉर्ट सी वो थी कि इसमें कौन सी वेन्स एंड आर्टरीज जो है ना वो इंटरिंग द लीवर एंड एग्जिट द लीवर। कौन सी वेन्स और आर्टरी इन हो रही हैं, आउट हो रही हैं। और ये है, ये आपका स्मॉल से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। लास्ट हमारा रहता था गॉल ब्लैडर, लीवर एंड द गॉल ब्लैडर। आज का टॉपिक ये भी था। गॉल ब्लैडर की शॉर्ट सी वो बता दें कि गॉल ब्लैडर यहाँ पे जैसा कि देखा गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर इज़ अ पियर शेप सेक्ट फ्रॉम 7 to 10 सेंटीमीटर, 7 से 10 सेंटीमीटर साइज़ का होता है। लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर इन ब्रॉड, 3 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है। इट होल्ड 30 to 50 ml ऑफ द बाइल। 30 से 50 ml बाइल जो है ना वो यहाँ पे स्टोर हो सकता है। 30 to 50 ml बाइल कैन बी स्टोर। अच्छा, ये इसकी जो लेयर है सीरस, मस्कुलर एंड द म्यूकस लेयर कंपोजेस द वॉल ऑफ द। ये 3 लेयर से बना होता है, सीरस लेयर, मस्कुलर लेयर एंड द म्यूकस लेयर। द म्यूकस लाइनिंग इज अरेंज इन फोल्ड्स कॉल्ड द रुगाए, सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दोज ऑफ द स्टमक। स्टमक के स्ट्रक्चर की तरह होती है। इसके फंक्शंस हैं गॉल ब्लैडर के कि ये स्टोर करता है बाइल को, दैट एंटर इनटू द बाइल। ये स्टोर करता है बाइल को जो कि किसकी मदद से? हेपेटिक एंड द सिस्टिक डक्ट्स होती हैं लीवर की, उसके ज़रिए जो बाइल है वो कहाँ तक पहुँचता है? गॉल ब्लैडर तक पहुँचता है। और यहाँ पे स्टे के दौरान जो है जो बाइल है वो फर्दर कंसनट्रेट हो जाता है और वो इतना कंसनट्रेट होता है कि 5 to 10 फोल्ड्स जो लीवर से बाइल आता है यहाँ पे 5 to 10 फोल्ड्स मोर कंसनट्रेट हो जाता है गॉल ब्लैडर में पहुँचने के बाद। और यहाँ पे भी डाइजेशन होती है
और एट द टाइम ऑफ नीड ये जो है क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब इसमें 30 to 50 ml कंसनट्रेट हो जाता है 5 to 10 फोल्ड, तो ये जो है एट द टाइम ऑफ नीड ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में बाइल जो जूस है बाइल डक्ट के ज़रिए इजेक्ट हो जाता है इनटू द स्मॉल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इन द पार्ट ड्यूडिनम पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट में वो पहुंच जाता है, फिर वहाँ से वो डाइजेशन में हेल्प करता है। यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।